वेलकम टू T12 एडवेंचर ऑफ साइबर। तो आज में हम क्या करने वाले हैं कि डिफेंस इन डेप्थ। ओके, तो डिफेंस के बारे में यहाँ पर है। तो मैंने इस टास्क को बेसिकली पहले से ही कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा लंबा टास्क है तो वीडियो छोटी सी बनाने के लिए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया, बट मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे कैसे मैंने करा है एक एक स्टेप। ठीक है, तो आप लोग ये सारी स्टोरी पढ़ लेना। ठीक है, हम यही चीज़ें हम सीखेंगे, ये सारा पढ़ लेना। दैन जो आप लोग को मशीन जो स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। एक यहाँ पर डैशबोर्ड है जो कि वर्नेबल है, तो इसमें अब हमें कुछ चीज़ें करनी है, जैसे कि मैनेज में जाना है जेंकिंस के। दैन वहाँ से कुछ कमांड को जो है रन करना है। वो कैसे कैसे करना है यहाँ पर। देन रिवर्शन मिल जाएगा। रिवर्शन मिलने के बाद हमें इसमें रूट में जाना है। हम कुछ ट्रेस जो है जो रिमूव करेंगे यहाँ पर। डिफरेंस इन डेप्थ एंड इट्स रोल इन हार्डिंग। ओके, तो यहाँ पर फिर देन उसके बाद ये ट्रेस करनी है डिलीट। ओके, ठीक है, तो ये सूडो कमांड के थ्रू करेंगे जो कि है एडमिन की कमांड होगी। तो बेसिकली हम एडमिन कमांड में चाहेंगे। देन उसके बाद हम कुछ हार्डनिंग ऐसे सच करेंगे जो थोड़ा सा हार्ड पार्ट होगा। देन उसके बाद हम आ जाएंगे, कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल होंगी उनको थोड़ा सा चेक करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पर बैकअप फाइल होगी, वो सब चेक करना है हमें। कुछ ये सारा कुछ सही हो जाएगा, देन हमें आंसर्स मिलते रहेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहले हम ऊपर आ जाते हैं। देन यहाँ पर जो हमारी आईपी है, जो यूआरएल है बेसिकली वेबसाइट का, वो हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। देन यहाँ पर रन कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर जैसे हम आगे, ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड मिलेगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर इस टास्क को यहाँ पर पढ़ते हुए चलना है, यहाँ से आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट जो आप लोगों को मिलेगा ना, ये इसकी जैसे आप लोगों को यहाँ पर यूआरएल कॉपी कर लेना है। आप अपने टर्मिनल पे जाना, देन यहाँ पर wget देन वो URL डाल देना। इससे क्या होगा, वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड क्या होगा, वो कुछ ये होगा, मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें यहाँ पर IP एड्रेस आप डाल देना। ठीक है, देन उसके बाद जो है यहाँ पर पोर्ट डाल देना। पोर्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। देन आ जाते हैं हम, क्या करते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कैट कमांड को यहाँ पर रन कर लें और इसे ना कॉपी कर लें सारा का सारा। जैसे आप ऐसा करेंगे तो यहाँ से अब हमें ब्राउज़र में भी जाना पड़ेगा। तो पहले मैं नेटकैट लिसनर ओपन कर लेता हूँ पोर्ट 4444 में। यहाँ पर अब बेसिकली मैनेज जेंकिंस में जाएंगे। देन यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर साइड में यहाँ पर दिखेगा स्क्रिप्ट कंसोल। यहाँ पर हमें बस पेस्ट कर देना है, तो ये क्या होगा, ये रन करेगी इसमें। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका फीचर्स है। तो यहाँ पर जस्ट हमें रन कर देना है। तो रन करने के बाद आप लोग यहाँ पर आकर पहले चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही तुम आओगे तो यहाँ पर एक कनेक्शन मिल जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलिए हम इस वक्त हम देखें तो पहले हम कुछ चीज़ें चेक कर लेते हैं। रीचेक करने से पता चल जाएगा हमें कि क्या गलतियाँ हुई हैं। तो यहाँ पर अभी ये रन नहीं करा, तो मे भी शायद कुछ पंगा हो गया है कॉपी पेस्ट करने में। तो ऐसा कर लेते हैं हम, ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से हम डायरेक्टली पहले यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं। बात एक ही है, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हम नीचे डाल देते हैं। देन उसके बाद ये ऊपर वाला जो है ये हम ऐसा कर सकते हैं, इन्हें हटा देते हैं। ठीक है, देन हम रन कर लेंगे इसे। ठीक है, रन करने के बाद ओके, अब क्या यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये वेबसाइट बस लोड ही ले रही है। ठीक है, यानी कि वो रन कर चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है कनेक्शन मिल चुका है। मैंने आईडी चेक करा तो वो मिल चुका है। ओके, क्लियर नहीं हो रहा। ओके, सो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर पहले हमें ये जो कमांड है ये रन कर लेनी है एक्सपोर्ट टर्म की। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मैं यहाँ पर ये कमांड जो है, ओके पेस्ट नहीं हुआ तो मैं चलो टाइप कर देता हूँ एक्सपोर्ट एक्सटर्म। ओके, ये कमांड सही नहीं है, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, दोबारा से रन कर लेते हैं ये कमांड। ओके, सो एक्सपोर्ट टर्म इज इक्वल्स टू, ओके ओके, शायद मेरी स्पेलिंग में दिक्कत आ रही है। मैं इसे यहाँ से सही से एक बार कॉपी पेस्ट करके देखता हूँ, हो रहा है नहीं हो रहा। ओके, अभी भी नहीं हुआ। ओके, यहाँ पर जो है
स्मॉल यूज़ करना है मुझे, मैंने कैपिटल में यूज़ कर लिया था ये। और तो यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर क्लियर हो गया है, ठीक है, अब सही से वर्क कर रहा है। अब मैं चेक कर लेता हूँ पाइथन 3 यहाँ पर है अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पर हमें जो है ये वाली कमांड जस्ट रन कर लेनी है। जैसे ही हमने ये रन करा था, ओके, हमें यहाँ पर जो है कनेक्शन मिल चुका है एक और। यहाँ पर अब हम यहाँ पर आ जाते हैं sudo -l। यहाँ पर पासवर्ड अभी हमारे पास है नहीं, तो ऐसा कर लेते हैं, हमें सबसे पहले क्या करना है पड़ेगा कि ऑप्टी में देन ls, ओके, देन हम स्क्रिप्ट वाले में जाएंगे फोल्डर में, देन यहाँ पर हम ऐसा कर लेते हैं, ओके, तो इस backup.sh को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। और ये यहाँ पर जो है हमें ये मिल चुका है, पासवर्ड यहाँ से हमें मिल चुका है। जस्ट हमें यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ओके, ट्रेसी है, देन ये पासवर्ड है, ओके। क्वेश्चन जो था वो फर्स्ट हमारा वो पोर्ट के ऊपर था, 8080 है, वो वहाँ पर आप डाल देना, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो वो देखिए ये रहा, पासवर्ड हमें मिल चुका है। देन रूट फ्लैग हमें देखना है, ठीक है। रूट फ्लैग के लिए यहाँ पर अब हम आ जाते हैं, ट्रेसी हमें बनना पड़ेगा, ठीक है, रूट फ्लैग के लिए। तो ऐसा कर लेते हैं, अब हमें ट्रेसी का हमें पासवर्ड पता है, तो हम एज ए ट्रेसी यहाँ पर लॉगिन करेंगे, SSH, देन जो IP एड्रेस है, ओके, तो IP एड्रेस जो है वो है हमारी, ओके, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये IP एड्रेस मैंने कॉपी कर ली, देन यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ओके। तो यहाँ पर अब यस, देन जो पासवर्ड है हमें पता चल गया है बैकअप फाइल से, देन यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देते हैं, ओके। तो अब एक स्टेबल सेल कनेक्शन आ चुका है हमारे पास, ओके। तो sudo l देन सेम पासवर्ड, ओके। तो अब जो है हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो sudo su, देन यहाँ पर अब हमें कमांड इजीली रन कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे flag.txt को यहाँ पर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमें फ्लैग मिल चुका है कैट कमांड के यूज़ करके, वो हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब हमें आप लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पर बेसिकली कुछ एरर मैसेज जो आया होगा यहाँ पर लॉगिन पर, क्या है वो हमें बताना है, ठीक है। तो ये थोड़ा हार्ड एंड पार्ट है, तो बेसिकली हम कुछ नहीं है, यहाँ पर ऊपर आ जाना है, देन यहाँ पर ये जो है क्लियर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, देन यहाँ पर ये मैंने ट्रेस यहाँ पर रिमूव कर दिया है, कुछ और यहाँ पर ट्रेस रिमूव कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने ये वाली भी कमांड पेस्ट कर दी है, ओके। ये अलाउड नहीं है, ओके, ठीक है। SU देन ट्रेसी, ओके। अब चेक कर लेते हैं, देन दोबारा मैं पासवर्ड वही वाला डाल देता हूँ, कॉपी पेस्ट करके, देन यहाँ पर पेस्ट, ओके। सो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हमें मिल चुका है ये जो कि हमारा आंसर है, यहाँ पर मैंने ये जो डाल दिया, ये रहा sudo l करके जो हमें चेक करना था वो हमें यहाँ पर आ गया है। अब आ जाते हैं व्हाट इज़ द SSH फ्लैग, engine की फ्लैग। तो ये फ्लैग अब हमें ढूंढने हैं, ये चलिए आ जाते हैं, ट्यूटोरियल को यहाँ पर जस्ट फॉलो करना है, सिंपल सा। यहाँ पर देखिए ये रहा, इस कमांड को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे, देन यहाँ पर पहले मैं एग्जिट कर लेता हूँ, क्लियर, देन यहाँ पर हमें आया, ओके, सॉरी नैनो करना है, देन यहाँ पर ओके। तो पहले मैं इसे भी कमेंट कर लिया मैंने, देन यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ, पासवर्ड हमें चेक करना है शायद, तो ओके, ये रहा पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, या फिर मैंने नो कर दिया, उसे कमेंट आउट हटा दिया मैंने, देन इसे मैंने सेव कर दिया। आप कैसे भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। देन उसके बाद यहाँ पर ये वही चीज़ें बता रखी हैं, देन यहाँ पर जस्ट कॉपी वाली कमांड को हमने करा एंड पेस्ट, ओके। अब जो है सब रिस्टार्ट हो गया है वो। अब हम दोबारा से कनेक्शन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर यही वाला कनेक्शन हम दोबारा ले लेते हैं, जो IP एड्रेस है वो ये रही हमारी IP, ओके। तो मैंने IP एड्रेस डाल दी, देन यहाँ पर परमिशन डिनाइड, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया है। अब बेसिकली क्या करना है,
आगे चलते हैं। देन परमिशन डिनाइड, जो कि हमारा हो चुका है, हमने ये सही कर दिया है। अब आ जाते हैं स्ट्रॉन्गर पासवर्ड पॉलिसीज। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस बार में आ जाते हैं जिंकिंग फोल्डर में। यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, इस वाले में मैं आ जाता हूँ। ओके, तो ये रहा। देन उसके बाद ये सब आप पढ़ लेना कि यहाँ पर ये बता रखा है कि कॉन्फ़िग की जो बैकअप फाइल है वो यहाँ पर है, हमें बस वो मॉडिफाई कर लेनी है। ठीक है, जिससे कि ये सही हो जाएगा। नैनो कॉन्फिग डॉट बैकअप फाइल। ठीक है, तो ये रही हमारी बैकअप वाली फाइल। तो ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये है कुछ अलग चीज़ें। ओके, यहाँ पर इनको मैंने, ये जो है कमेंट आउट हो रही थी आई गेस, तो इन्हें हमें सही कर लेना है। ओके, देन ये रहा। तो ये रहा हमारा फ्लैग भी यहीं पर ही है। अब अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यही हमारा फ्लैग है। तो चलिए अब हम RM10, ठीक है, रिमूव मैंने उस वाली को कर दिया है। देन जो बैकअप फाइल है उसके मैंने रीनेम करके जो बैकअप जो वर्ड है वो हटा दिया। ठीक है, तो अब ये रियल फाइल होगी हमारी, तो ये भी हमने सही कर दिया है। अब हमें रिस्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कमांड दे रखी है रिस्टार्ट करने के लिए। यहाँ पर 1 सेकेंड, एक बार दोबारा मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर पेस्ट, थोड़ा सा वेट कर लेना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, नीचे आ जाते हैं। तो रिस्टार्ट करने में थोड़ा सा तो टाइम होगा ही। देन यहाँ पर हमारी कुछ इस टाइप से हो जाएगा कंप्लीट। अब हम दोबारा से उस पेज को एक्सेस करेंगे और हमें कुछ इस टाइप का चेक दिखना चाहिए। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर हो गया है, वो आप लोग चेक कर लेना। देन यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको को मिल जाएंगी, जो कि फ्लैग मैंने सारे बता दिया आप लोगों को, वहाँ पर रखे हैं। चलिए अब हम दोबारा लोड करते हैं। तो देखिए ये एकदम सही से वर्क करने लग गया है। तो बेसिकली बस वही चीज़ हमें सही करनी थी, जो ये हमने सारा का सारा कर लिया है। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में डेट 13 पे।